हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जो 5 प्रकार के जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसको एक सिंपली भाषा में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको 2 हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। एक तो पहला जो पौधे की वृद्धि करता है और दूसरा जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो ये जो 2 जो कैटेगरी है इसमें हमने जो हार्मोन्स को डिवाइड किया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि ये जो प्लांट हार्मोन्स है वो किस तरीके से होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड एक मुख्य हार्मोन्स होता है जो कि पौधे के अंकुरण में सहयोग करता है। साथ ही डिसाइड करता है कि पौधे की हाइट कितनी होगी, या फिर ये चीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसको अगर हम लोग बीज के साथ देते हैं या फिर बीज में उपचार करते हैं तो हमारी जो अंकुरण है, जो कि बीज जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, तो उसकी अंकुरण क्षमता जो है बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन्स होती है वो ना मार्केट में हमको NA हार्मोन्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग नाम से मिलता है। ऑक्सिन का काम रहता है कि ये भी पौधे के विकास में सहायक होता है। ऑक्सिन का उपयोग फूल फल झड़ने के लिए रोकने के लिए हम लोग करते हैं। ऑक्सिन जो है पौधे के ऊपर वाली भाग में पाया जाता है। पौधे जिस तरफ ऑक्सिन होगा वो सूर्य की तरफ मुंह कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुछ पौधे रहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पौधे ऊपर वाले भाग में जो है ऑक्सिन का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पे आती है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कहने का मतलब जो ये पौधे में जो कोशिका होती है, कोशिका जब 1 से 2 नहीं होंगे तो पौधे का विकास नहीं होगा। मतलब कोशिका का 1 से 2 होना या फिर कोशिका का विभाजन होना ही पौधे के विकास में वृद्धि में सहायक होता है। तो जो साइटोकिनिन होती है वो पौधे के विकास में सहायक होता है क्योंकि वो कोशिका का विभाजन करता है और ये साइटोकिनिन के नाम से ही मार्केट में मिलता है। चौथे नंबर पे आती है फ्लोरिजेंस। जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लावर के लिए होता है। तो पौधे में फूल खिलाने के लिए सहायक जो होता है वो होता है फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। तो फ्लोरिजेंस हार्मोन्स का काम ये रहता है कि पौधे में फूल को खिलने के लिए प्रेरित करना। हालांकि जितने भी पौधे में फूल खिलते हैं उसमें फ्लोरिजेंस हार्मोन्स पाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा मात्रा में फूल खिलता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं, तो उसमें फ्लोरिजेंस हार्मोन अधिक होने के कारण उसमें ज़्यादा फूल खिलते हैं। इसको हम लोग अलग से मार्केट में ख़रीद के भी अगर हम लोग पौधे में देते हैं तो उससे भी हमारे जो फसल में फूल अच्छे तरीके से आते हैं। 5वें नंबर पे होता है ट्रोमेट्रिन। ये जो है जो पौधे के घाव को भरने का काम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पौधे वहीं अगर हम लोग चोट मारते हैं उसको तो वो धीरे धीरे उसमें एक गोंद निकलता है, तो उस गोंद में जो है ट्रोमेट्रिन हार्मोन्स होता है जो कि पौधे के घाव को भरने का काम करता है। तो जो 5 प्रकार के जो हार्मोन्स जैसे कि आपने जाना, तो ये 5 प्रकार के हार्मोन्स पौधे के वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने बोला जिब्रेलिक एसिड, वो मार्केट में आपको जिब्रेलिक एसिड के नाम से ही मिलता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है आपको NA हार्मोन के नाम से मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है साइटोकिनिन। तो आपको साइटोकिनिन हार्मोन बोलोगे तो मार्केट में साइटोकिनिन के नाम से उपलब्ध होता है। फ्लोरिजेंस भी जो कि फूल को खिलने में सहायक होता है वो भी मार्केट में फ्लोरिजेंस के नाम से अगर आप पूछोगे तो वो मिल जाता है। तो ये तो हो गए पौधे के विकास को या फिर पौधे के बढ़ाने वाले हार्मोन्स। इसके बाद आता है कि मतलब पौधे के वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या काम रहता है। देखिए पौधे के वृद्धि को रोकने के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि एक पौधे के एक लेवल के अवस्था में आप उसकी वृद्धि को रोकते हैं तो उसके जड़ और तने में अच्छा विकास होता है, साथ ही साथ उसमें फूल और फल अच्छे तरीके से भी आते हैं। तो आजकल किसान जो है वृद्धि रोधक हार्मोन्स का भी उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। वृद्धि रोधक हार्मोन्स में 2 होता है, एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है एथिलीन। एब्सिसिक एसिड जिसको हम लोग शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं, यह जो है पौधे की वृद्धि को रोक देता है, अंकुरण होने नहीं देता। बीज जो होती है उसमें अंकुरण होने नहीं देता। इसके साथ साथ सेल के जो विभाजन मतलब कोशिका का विभाजन को भी रोकता है। कुल मिला के ये पौधे की वृद्धि को पूरी तरीके से रोक देता है। कहने का मतलब जो ये जिब्रेलिक एसिड हुआ, साइटोकिनिन हुआ है ना, ये ऑक्सिन हुआ, ये जितने काम पौधे को करते हैं वो उतने काम को ये रोकता है। इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड भी आप बोलते हैं, तो मार्केट में एब्सिसिक एसिड उपलब्ध हो जाता है। दूसरे नंबर पे आती है एथिलीन। ये गैसीय अवस्था में रहता है और ये फल को जो है नेचुरल तरीके से पकाता है। मतलब कई बार आम वगैरह में आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा जो आप तोड़ोगे तो उसमें एक निकलता है ना, प्रेशर से एक निकलता है, सुई में जैसे इंजेक्शन से उस तरीके से जो निकलता है।
तो वो भी एथिलीन होता है। और बहुत से फल जो पकने की अवस्था में आते हैं तो एथिलीन गैस खुद वो छोड़ते भी हैं। तो अगर हम लोग एथिलीन गैस को अगर पौधे को उपलब्ध करा देते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग पौधे को दे देते हैं, तो वो फल जल्दी पक जाता है। आजकल की खेती में क्या हो रहा है कि फल को हम लोग पौधे में रखते नहीं हैं पकने के लिए, उसको हम लोग जल्दी तोड़ के पका के मार्केट में सेल करते हैं। तो उसके लिए एथिलीन का जो है काम आता है। आप ये सोच रहे हैं जो मार्केट में हमको जो पकाने के लिए जो कार्बाइड मिलता है, तो कार्बाइड भी क्या ये एथिलीन का ही है? तो ये एसिटिलीन होती है। ये जो कार्बाइड जो आप मार्केट में देखेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी देते हैं, है ना, जिससे कि वो प्रक्रिया करके वो एसिटिलीन गैस छोड़ता है। वो कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, आर्टिफिशियली रूप से। जैसे हम लोग तोड़ के आगे कार्बाइड जब डाल देते हो तो फल जल्दी पक जाता है। तो इस तरीके से वो कार्बाइड वो भी ना गैस ही छोड़ता है। तो आप देखेंगे कि कार्बाइड के साइड वाला जल्दी पक जाता है, ऑपोजिट साइड वाला थोड़ा बचा रहता है। तो इसीलिए वो प्रकृति तरीके से नहीं पकता, वो कृत्रिम तरीके से फल को पकाता है। तो ये जो आपने हार्मोन्स के बारे में सुना, ये मार्केट में सेम इसी नाम से मिलता है, ऑक्सिन को छोड़ के। ऑक्सिन आप बोलोगे नहीं मिलेगा, बस NA हार्मोन जैसे आप बोलते हो, जो कि फूल फल को झड़ने से रोकता है। तो इस तरीके से वो मिल जाता है, बाकी हार्मोन्स उसके नाम से ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस हार्मोन्स का आप उपयोग अपने तरीके से आप करिए, निश्चित तौर पे आपको जो है अच्छे से फसल प्राप्त होगा, उत्पादन भी अच्छे तरीके से आपको प्राप्त होगा। तो फिलहाल हार्मोन्स वाले वीडियो में बस इतना। इससे समय कुछ भी आपके सवाल या सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।